आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तलबा में अखलाकी अक़दार को फरोग़ देना असातिज़ा का फर्ज है। सदर जमहूरिया ने आज असातिज़ा के दिन के मौके पर 82 टीचर्स को कौमी अवार्ड से सरफराज किया। भारत और सिंगापुर ने मशरक़ी मुल्कों से राब्ते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को बड़ी तक़वियत देते हुए अपने ताल्लुकात को जामे कलीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी तिजारत और सरमायाकारी को मजीद वुसअत देने पर भी जोर दिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुसल्लह अफ़वाज से कहा है कि वो मुख्तलिफ मुल्कों में जारी महाज आराई और लड़ाई के तनाजुर में अमन को बरकरार रखने की खातिर किसी भी तरह के नागहानी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहें। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारतीय मईशत तरक्की और इफरात ज़र के दरमियान साजगार तवाज़ुन बरकरार रखते हुए माली इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़ रही है। मरकजी सरकार ने दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते और मुंबई में 35 रुपए फी किलोग्राम की रियायती शरह पर प्याज की खुर्दा फरोख्त जारी कर दी है। दीगर शहरों में भी जल्द ही ये सहूलत शुरू की जाएगी। और पेरिस पैरालंपिक्स में भारत के जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने मर्दों के 60 किलोग्राम जुमरे के J1 मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। भारत अब तक 25 तमगे हासिल कर चुका है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा है कि बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं और उनमें अखलाकी अक़दार को फरोग़ देना असातिज़ा का फर्ज है। इसके साथ साथ तलबा में अंदाज़े फिक्र की सलाहियत को बढ़ावा देना और मुआशरे के तई जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना भी असातिज़ा का फर्ज है। सदर जमहूरिया आज शाम नई दिल्ली में 82 टीचर्स को 2024 के कौमी अवार्ड अता करने के बाद इजहार ख्याल कर रही थी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा कि खवातीन के लिए एहतराम सिर्फ अल्फाज में ही नहीं बल्कि अमली तौर पर भी नजर आना चाहिए। सदर जमहूरिया ने कहा कि किसी भी मुआशरे में खवातीन का दर्जा उसकी तरक्की का एक अहम पैमाना होता है। किसी भी समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण मानक वहाँ की महिलाओं की स्थिति है। इसके लिए आवश्यक है सही शिक्षा। अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की ऐसी शिक्षा दे कि वे सदैव महिलाओं की गरिमा के अनुकूल आचरण करें। महिला सम्मान की बात केवल शब्दों में नहीं है बल्कि व्यवहार में भी होना चाहिए। सदर जमहूरिया ने टीचरों से कहा कि तलबा की नई नस्ल से एक तरक्की याफ्ता भारत जन्म लेगा। उन्होंने असातिज़ा और तलबा को सलाह दी कि वो आलमी सतह का अंदाज़े फिक्र और हुनर अख्तियार करें। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अजीम टीचर एक अजीम मुल्क की तामीर करते हैं और तरक्की याफ्ता तर्ज फिक्र के साथ ही टीचर ऐसे लोगों की शख्सियत निखार सकते हैं जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए काम करें। आप जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं वही पीढ़ी विकसित भारत के नेतृत्व करेंगे। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को की सोच वैश्विक हो और उनकी दक्षता विश्व स्तरीय महान शिक्षकों की महान राष्ट्रों का निर्माण करते हैं। विकसित मानसिकता वाले शिक्षकगण ही विकसित राष्ट्र बनाने वाले नागरिकों का निर्माण कर सकते। हमारे नामानिगार ने अवार्ड हासिल करने वाले कुछ असातिज़ा से बात की जिन्होंने अपने इख्तिराई तर्ज फिक्र और तकनीक से तलबा के लिए तदरीस के अमल को सहल बना दिया। मेरा नाम चंद्रेश कुमार भोलाशंकर बोरीसागर है। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे लिए जो सर्वोच्च सम्मान मिलता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 मुझे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों ये सम्मान प्राप्त हुआ है। मेरा नाम ज्योति पानका है। आज मुझे नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। My name is Dr. Noni Gopal Devnath. Today I am very much happy. I want to dedicate this award to the teachers of our state Tripura. गुज़िश्ता 10 साल में भारत की शमसी तवानाई की सलाहियत में 32 गुना इजाफा हुआ है और इस रफ्तार और पैमाने पर मुल्क को 2030 तक 500 गीगावाट गैर रिवायती ईंधन की सलाहियत हासिल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले बैनुल-अक़वामी शमसी फेस्टिवल से खिताब करते हुए ये बात कही। ये 2 रोजा फेस्टिवल नई दिल्ली में हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ बरसों में ग्रीन एनर्जी के शोबे में कई महाजों पर बड़ी पेशरफ्त की है और वो काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में पेरिस में किए गए वादों को पूरा करने वाला G20 का पहला मुल्क है।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2015 में जो बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद कायम किया गया था वो एक बड़े दरख्त की शक्ल में फरोग पा रहा है और इससे पॉलिसी तैयार करने और इक़दामात करने के लिए तहरीक हासिल हो रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मुख्तसर मुद्दत के अंदर ही इसकी रुकनीत ने 100 मुल्कों का संग मील तय कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया कि भारतीय मईशत में तकरीबन $160 अरब की सरमायाकारी के साथ सिंगापुर भारत का एक सरकर्दा इक़्तिसादी साझेदार है। जनाब मोदी ने कहा कि सिंगापुर न सिर्फ एक साझेदार है बल्कि हर तरक्की पजीर मुल्क के लिए तहरीक का बाइस भी है। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर की सेमी कंडक्टर कंपनियों को भारत में सेमिकॉन इंडिया नुमाइश में हिस्सा लेने के लिए मदऊ किया जो इस महीने ग्रेटर नोएडा में होने वाली है। हम बहुत एग्रेसिवली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जा रहे हैं। अब तक करीब 5 कंपनियां ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुकी हैं, आगे भी औरों की संभावनाएं हैं और हम पूरी इकोसिस्टम को लाने वाले हैं। आज दुनिया में जितने भी चिप्स हैं, अगर उसका राइटिंग का काम है तो सॉफ्टवेयर का काम है, वो सब हिंदुस्तान में हो रहा है। सब बड़ी कंपनियों के रिसर्च यूनिट वहीं पर है। अब हम चाहते हैं कि हम खुद ही यहाँ पर उस दिशा में आगे बढ़े। भारत और सिंगापुर ने सेहत, अद्वियात, तालीम और हुनरमंदी के फरोग नीज डिजिटल तकनीक के शोबों में इश्तराक के 4 मुफाहमतनामों का तबादला किया है। इसके अलावा भारत सिंगापुर सेमी कंडक्टर कलीदी साझेदारी के शोबे में भी मुफाहमतनामा तय हुआ है। दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को जामे कलीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने से भी इत्तेफाक किया है, जिससे मशरकी मुल्कों से राब्ता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को मजीद तक़वियत मिलेगी। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के उनके हममनसब लॉरेंस वोंग के दरमियान वफूद की सतह की बातचीत के बाद ये फैसला किया गया। सिंगापुर में बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लिया। तरफ़ीन ने बाहमी तिजारत और सरमायाकारी को मजीद वुसअत देने पर जोर दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुसल्लह अफवाज के आला कमांडरों पर जोर दिया है कि वो रूस यूक्रेन लड़ाई, इसराइल हमास तनाज़े और बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल जैसे हालात और वाक़यात का तज्ज़िया करें और किसी भी तरह के नागहानी चैलेंजों का सामना करने के लिए तैयार रहें। आला सतह के फौजी कमांडरों की मीटिंग के दूसरे और आखिरी दिन वज़ीर दिफा ने लखनऊ में कमांडरों की कॉन्फ्रेंस की सदारत की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एक अमन पसंद मुल्क है और मुसल्लह अफवाज को अमन बरकरार रखने की खातिर किसी भी तरह के नागहानी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। कॉन्फ्रेंस के मौजू सशक्त और सुरक्षित भारत मुसल्लह अफवाज की काया पलट की मुनासबत से जनाब राजनाथ सिंह ने एक मुश्तरका फौजी नजरिया मुरत्तब करने और उन मुख्तलिफ चैलेंजों के लिए तैयार रहने की अहमियत पर जोर दिया जिनका मुल्क को मुस्तकबिल की जंगों में सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने इश्तियाल अंगेजी की सूरत में तेजी के साथ मरबूत और माकूल जवाबी कार्रवाई पर भी जोर दिया। वज़ीर दिफा ने नौ आबादियाती तौर तरीके और मुसल्लह अफवाज एक जायजा के उन्वान से एक पब्लिकेशन के साथ ई ग्रंथालय और ई म्यूजियम समेत 8 इख्तिराई एप्लीकेशंस का आगाज भी किया। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज ऐवान बाला के 9 मुंतखब शुदा मेंबरान को हलफ दिलाया। पार्लियामेंट हाउस में हलफ लेने वाले मेंबरान में मरकजी वजीर रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी रहनुमा मनन कुमार मिश्रा और ममता मोहिंदा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रहनुमा उपेंद्र कुशवाहा और एनसीपी रहनुमा नितिन लक्ष्मण राव जाधव शामिल थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत की शरह तरक्की बिला रुकावट आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक की जानिब से माली साल 2025 के लिए जीडीपी की 7.2% की शरह तरक्की हकीकत पसंदाना है। उन्होंने ये बात मुंबई में FIBAC 2024 की सालाना कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कही। The Reserve Bank has projected a growth rate of 7.2%. The IMF has also projected India's growth prospect. They have in fact revised their growth projection for India upwards and have now placed it at 7%. The World Bank has also upgraded India's growth forecast to 7%
for the financial year 24-25. I think the projections made by all the international agencies as well as the Reserve Bank, I think our perceptions and projections are converging. जनाब दास ने कहा कि इस बात के माकूल डेटा मौजूद हैं जो जाहिर करते हैं कि तरक्की को रफ्तार देने वाले बुनियादी अवामिल रफ्तार पकड़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय मईशत शरह तरक्की और इफरात ज़र के दरमियान साजगार तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए मैक्रो इकनॉमिक माली इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़ रही है। माली इस्तेहकाम और तरक्कियाती कौंसिल से मुतालिक ज़ैली कमेटी की मीटिंग आज मुंबई में हुई, जिसकी सदारत रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। इस मीटिंग में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, भारत की बीमा इंज़िबाती और तरक्कियाती अथॉरिटी, पेंशन फंड इंज़िबाती और तरक्कियाती अथॉरिटी, नीज माली खिदमात से मुतालिक बैनुल-अक़वामी मराकिज़ से मुतालिक अथॉरिटी के सरबराहों ने शिरकत की। इस मीटिंग में बड़े आलमी और अंदरूनी मुल्क मैक्रो इक़्तिसादी और माली हालात और वाक़यात का जायजा लिया गया। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा है कि कारोबार करने में आसानी पैदा करने और मुल्क को एक तरक्की याफ्ता कौम बनाने की राह हमवार करने के लिए मकामी सतह पर इस्लाहात बहुत अहम हैं। जनाब गोयल नई दिल्ली में उद्योग समागम 2024 की सदारत कर रहे थे। 16 रियासतों के सनत और कॉमर्स के वुज़रा और दीगर रियासतों के सीनियर हुक्काम ने इस एक रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वजीर मौसूफ ने कहा कि कारोबार करने के लिए एक ही मकाम पर तमाम सहूलियात की हकीकी और माकूल दस्तयाबी कारोबार करने के अमल को आसान बनाने की कलीद है। मुसाबकत, तालमेल और ताउन का मंत्र देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि पेचीदा अमल और तवील कागजी कार्रवाई से सरमायाकारों की हौसला शिकनी होती है। भारतीय इंतखाबी कमीशन ने जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली के इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए आज इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले में कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपुरा, उधमपुर, कठुआ, सांबा और जम्मू जिलों की कुल 40 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर है और उसके अगले दिन यानी 13 सितंबर को कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 17 सितंबर है। मज़कूरा असेंबली हलकों में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। पंचकुला असेंबली हलके से भी एक उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। प्याज की कीमतें बढ़ने के तनाजुर में मरकजी सरकार ने दिल्ली, कौमी राजधानी खित्ते और मुंबई में 35 रुपए फी किलोग्राम की रियायती शरह पर प्याज की खुर्दा फरोख्त शुरू कर दी है। कौमी इमदाद बहामी सारिफीन फेडरेशन, कौमी ज़राई इमदाद बहामी मार्केटिंग फेडरेशन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और केंद्रीय भंडार और सफल के मराकिज पर नीज चलती फिरती गाड़ियों के जरिए ये प्याज फरोख्त की जाएगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शदीद बारिश और सैलाब के मद्देनजर मरकजी वजारत खजाना ने सरकारी मिल्कियत की बीमा कंपनियों को हिदायत दी है कि वो सैलाब से मुतासरा लोगों की भरपूर मदद करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने कहा है कि बीमा कंपनियों को ये हिदायत दी गई है कि वो खुसूसी कैंपों का इनेकाद करके और दावों को निपटाने के अमल को सहल बनाकर मुताल्लिका दावों को तेजी के साथ निपटाएं। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में भारत के जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने पैरा जूडो में मर्दों के 60 किलोग्राम J1 जुमरे में ब्राजील के एलियटन डी ओलिवेरा को हराकर कांसे का तमगा जीता है। पैरालंपिक्स की तारीख में भारत के लिए इस मुकाबले का ये पहला तमगा है। ये मैच सिर्फ 33 सेकंड में खत्म हो गया। फिलहाल भारतीय टीम तमगों की दर्जाबंदी में 5 सोने के, 9 चांदी के और 11 कांसे के तमगों समेत कुल 25 तमगे जीतकर 14वें मकाम पर है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तलबा में अखलाकी अक़दार को फरोग देना असातिज़ा का फर्ज है। सदर जमहूरिया ने आज असातिज़ा के दिन के मौके पर 82 टीचर्स को कौमी अवार्ड से सरफराज किया। भारत और सिंगापुर ने मशरक़ी मुल्कों से राब्ते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को बड़ी तक़वीर देते हुए अपने ताल्लुकात को जामे कलीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी तिजारत और सरमायाकारी को मजीद वुसअत देने पर भी जोर दिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुसल्लह अफ़वाज से कहा है कि वो मुख्तलिफ मुल्कों में जारी महाज आराई और लड़ाई के तनाजुर में अमन को बरकरार रखने की खातिर किसी भी तरह के नागहानी हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारतीय मईशत तरक्की और इफरात ज़र के दरमियान साजगार तवाज़ुन बरकरार रखते हुए माली इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़ रही है।